Hello and welcome to GSC YouTube channel. So today I will discuss dimension analysis include. चलो डिस्कस करेंगे आपके पास डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। और डायमेंशन एनालिसिस में देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसलिए सॉल्व करेंगे आपके पास डायमेंशन एनालिसिस। तो देखो क्या क्या मेथड, इसके लिए दो मेथड है। ठीक है, एक मेथड की बात करूंगा तो मेथड ऑफ क्या आपके पास डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे दो मेथड आएगा। पहला मेथड आपके आएगा रेलिंग मेथड और दूसरा मेथड आएगा पाई-बकिंघम थ्योरम। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा रेलिंग मेथड, बच्चों यहाँ पे आपके पास एक होता है रेलिंग मेथड, ठीक है, एक होता है रेलिंग मेथड, ये आपके पास ये होता है यहाँ पर रेलिंग मेथड। दूसरा होता है आपके पास पाई-बकिंघम थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो दूसरा होता है बेटा यहाँ पे बकिंघम पाई थ्योरम। तो आप दो मेथड से आपके पास डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। पहला बार है रेलेग मेथड से, दूसरा पाई। तो ये भी देखेंगे रेलेग मेथड मतलब फेल क्यों जाता है, क्यों आपके लिए बेस्ट मेथड आपके पास है बकिंघम पाई थ्योरम जो सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो रेलेग थ्योरम की बात करेंगे तो एनालिसिस करेंगे रेलेग थ्योरम से कैसे निकालेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो बेसिकली ये आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर की बात करेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस आपके पास करता है अगर कोई भी फंक्शन दिया है वो आपके पास x1 x2 x3 एंड x4 आपके पास फंक्शन है, जितने भी पैरामीटर्स होंगे आपके पास इसमें वो मेजरमेंट कर देगा कितना, या तो 3 कर सकता है या तो टोटल 4 कर सकता है। ठीक है, जैसे सिर्फ 4 से ऊपर लाएंगे आपके पास जितने भी पैरामीटर्स वो क्या करेगा, फेल हो जाएगा। अब हमें गेट वैल्यू आपके पास डायमेंशन की नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, इसमें पैरामीटर्स मतलब आपके पास डेंसिटी, वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, जितने भी आपके पास पैरामीटर्स आएंगे ये सब पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स की बात करेंगे इसमें 3 एंड 4 पैरामीटर्स को क्या करता है, मेजर कर सकता है। तो मेजरेबल पैरामीटर आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 एंड 4, इसको क्या करता है डायमेंशनल एनालिसिस दे सकता है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे जैसे 5 आप ले लेंगे, जैसे मान लो आपने डेंसिटी ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, सरफेस टेंशन ले लिया, विस्कोसिटी ले लिया, ये इतना करेंगे बेटा तो आप तो सही है। जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे, ठीक है, आपने बल्क मॉडुलस भी ले लिया या भी ले लिया, तो जैसे इससे नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ाते जाएंगे ये थ्योरी की वजह से डायमेंशन पिरामिड फेल हो जाएगी। तो इसलिए छोटे छोटे जितने भी डायमेंशंस होते हैं 1 2 3 पैरामीटर्स के, इसके लिए ये रिलेटिव मेथड हेल्प कर देता है और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल जो पैरामीटर्स होंगे कम होंगे, जैसे 4 से कम है तो आपके पास रिलेटिव मेथड लगाओगे और ऐसे मिलता जाएगा। जैसे जैसे मोर देन आपके पास कितने 3 या 4 का पैरामीटर्स ऊपर जाएंगे वो किस पे करेगा बेटा, यहाँ पर ये बकिंघम थ्योरम से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ जितने पैरामीटर्स होंगे हम इक्वेशन निकालते जाएंगे, एक करके देखेंगे कैसे निकालते हैं। और कंसेप्ट आपके पास ये समझना है कि रिलेटिव मेथड कैसे होता है, क्यों फेल होता है। तो इसका मतलब ये जो आपके पास रिलेटिव मेथड है तो कह सकते हैं मैक्सिमम कितना वेरिएबल दे सकता है, मैक्सिमम 4 वेरिएबल कितना लेगा, 4 वेरिएबल कितना लेगा, 4 वेरिएबल को ले सकता है। जो मैक्सिमम वेरिएबल है 4 वेरिएबल को भी काउंट करता है, यानी इसको लेकर सॉल्व करेंगे आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मोर देन 4 वेरिएबल जाएंगे तो इसलिए किसको चले जाएंगे, बकिंघम पाई थ्योरम पे चले जाएंगे और यहाँ से हमें क्या जाएगा, जितने भी कैलकुलेशन होंगे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं रिलेटिव थ्योरम, कैसे निकालते हैं रिलेटिव थ्योरम। तो रिलेटिव थ्योरम निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमेंशन देते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसके पावर a डायमेंशन, उसके पावर कितना हो जाएगा
यहाँ से देखो y के पावर की डायमेंशन जेड की है, या आप समझ लो x1 x2 मान लो, क्या मान लो, यहाँ से x1 मान लिया, x2 मान लिया, x2 की पावर b, गामा x3 की पावर c, गामा x4 की पावर कितना हो जाएगा d। इस तरह के फंक्शन आपने क्या किया, ले लिया, ये डिपेंडेंट है, इसे निकाल लेंगे सभी। आपने ये क्या है, ये क्या है आपके पास, ये डायमेंशन वैल्यू है, क्या ये डायमेंशन वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है डायमेंशन वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ से करके निकालेंगे, बाकी जितने भी होंगे रिलेशन वो करके निकालेंगे, वो चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास ये आ गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेट थ्योरम को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है इन लेमिनार फ्लो, क्वेश्चन करते हैं इसमें बेटा रिलेट थ्योरम का, ठीक है। इन लेमिनार फ्लो in pipe, in level of pipe, the pressure drop delta P, the pressure drop delta P is dependent on this function of pipe is function of pipe length L, comma length L, comma mean velocity flow, mean velocity flow P, ठीक है, and dynamic viscosity ये दिया म्यू using Rayleigh method develop an expression of pressure, develop an expression of pressure डेल्टा पी, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपके पास ये क्वेश्चन दिया है और रिलेट मेथड से सॉल्व करना है, किसे मात्र में सॉल्व करना है, तो रिलेट मेथड सॉल्व करना है और इसके डायमेंशन निकालना है कितना आएगा। इसका मतलब जो डेल्टा पी है, क्वेश्चन दिया है लेमिनार फ्लो में एक पाइप में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है डेल्टा पी, जो डिपेंड कर रहा है कि उसमें लेंथ, मीन वेलोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन निकालना है डेल्टा पी के रिस्पेक्ट में इन दोनों वेरिएबल के पैरामीटर के बीच में। सो कह सकते हैं बेटा यहाँ से रिलेट थ्योरम क्या करता है, डेल्टा पी द फंक्शन ऑफ क्या क्या दिया पैरामीटर्स तो आपके पास गिवन है x1 यानी कि आपके पास लेंथ गिवन है, कॉमा मीन वेलोसिटी भी, वेलोसिटी भी कॉमन है, डायनामिक विस्कोसिटी भी कॉमन है, ठीक है। यही आपके पास तीन पैरामीटर्स आपके पास गिवन है। देखो तीन पैरामीटर होता है, चार पैरामीटर होता है, अगर तीन चार पैरामीटर्स जैसे ही ऊपर जाएंगे रिलेट थ्योरम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर डायमेंशन हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए रिलेट थ्योरम क्या करता है, यहाँ पे जितने 1 2 3 यानी कितने पैरामीटर्स हो गए, फंक्शन ऑफ तीन पैरामीटर, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम ले सकता है, ये चार पैरामीटर्स मैक्सिमम ले सकता है, मैक्सिमम चार पैरामीटर्स आपके पास ये ले सकता है, ठीक है। जैसे ऊपर जाएंगे चार पैरामीटर से वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम चार पैरामीटर्स नहीं, आपको तीन पैरामीटर्स आपको क्वेश्चन में दिया है, तो कह रहे हैं मतलब बेटा डेल्टा पी जो होगा आपके पास फंक्शन है आपके पास, तो डायमेंशन टर्म में लिखते हैं इसको, तो डायमेंशन किस फॉर्म में लिखेंगे, तो मान लो डायमेंशन फॉर्म लिखते हैं तो आपके पास एल के पावर ए हो जाएगा, और डायमेंशन देखो यहाँ पर बी की पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी की पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डायमेंशन हो गई, ये इसके टर्म्स में मतलब कोई डायमेंशन लिस्ट क्वांटिटी आपके पास ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये डायमेंशन लिस्ट क्वांटिटी ये मान लीजिए बिल्कुल परफेक्टली फंक्शन हटा दिया, इसके पास लिख सकते हैं। अब बताओ, अब सभी डायमेंशन लिखो, क्या निकालो, सभी का डायमेंशन आप निकालने आता है तो वहां से लिखेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है ये लिखना है। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया,
कितना होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स क्या होता है आपके पास, फोर्स होता है आपके पास mlt माइनस 2 डिवाइड बाई एरिया एल स्क्वायर। सो m l के पावर कितना आ जाएगा आपके पास -1 t माइनस 2। यहाँ पे प्रेशर का आपके पास डायमेंशन हो जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन लिखते हैं कितना आ जाएगा m l माइनस 1 t माइनस कितना हो जाएगा 2। तो डायमेंशन सबका लिखना है आपके पास। यहाँ पे देखो लेंथ दिया है, कितना दिया है लेंथ दिया है। तो लेंथ का डायमेंशन बेटा लेंथ ही होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा l की पावर क्या हो जाएगा a। और यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ पर टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम, इसका मतलब हो जाएगा l t माइनस कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड होता है, ये हो जाएगा आपका पावर b। और म्यू आपके पास दिया है, म्यू होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बताया आपके पास क्या होता है, वो होता है टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। ठीक है, तो टाउ f बाई a होता है आपके पास, ये हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस कितना हो जाएगा 2। और म्यू आपके पास नहीं पता है, और इसके बाद वेलोसिटी होता है f t माइनस 1 डिवाइड बाई लेंथ। यहाँ से लेंथ लेंथ कट जाएगा आपके पास, जैसे ये आएगा ऊपर तो t प्लस हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास m l माइनस 1 t माइनस 1। m l माइनस 1 t माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास विस्कोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ भी रख दीजिए आप, कितना हो जाएगा यहाँ से m l माइनस 1 t टू पावर माइनस सॉरी माइनस 1। ये हो गया आपके पास, इसके पावर क्या है c, इसके पावर क्या है c। ठीक है, इसके पावर है आपके पास c इवन हो गया। तो आप क्या करेंगे, जो लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, m मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सबका पावर है उसकी पावर से कंपेयर कर लेंगे, इसके पास डायमेंशन आ जाएगी। तो आप दूसरी बात देखो यहाँ पर, तो क्या आएगा आपके पास, देखो m कहीं है इसमें, m आपके पास एक ही है, तो m की पावर c है, क्या है m की पावर c। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से आएगा ये m l की पावर माइनस 1 t माइनस 2 आपके पास पहले से था। अब आपके पास जाएगा m की पावर क्या है आपके पास c। ठीक है, देखो यहाँ से m सब में कहीं नहीं है, यहाँ पे है m की पावर c करेंगे तो m की पावर c आपके पास बाहर आ जाएगा, तो m की पावर c आपके पास मिल गया। अब आते हैं l की पावर a है, l की पावर b है, तो l की पावर a प्लस b हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर पावर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा l की पावर माइनस 1 है तो माइनस c हो जाएगा, तो a प्लस b माइनस c आपके पास लेंथ की पावर आ जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ की पावर हो जाएगा a प्लस b माइनस c। ठीक है, अब टाइम का देख लेते हैं, क्या टाइम कहीं है, टाइम ये है, टाइम की पावर माइनस b है, ये टाइम की पावर क्या है माइनस c है, और कहीं नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा टाइम की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस b माइनस c आपके पास फिर हो गया। तो कंपेयर कर लिए दोनों का, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे m के पावर c की वैल्यू कितना हो जाएगा, m के पावर c इक्वल टू m के पावर 1, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। c की वैल्यू में कैलकुलेट आपके पास पता हो गया, c वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब आ जाओ a प्लस b प्लस c, a प्लस b माइनस c। अब l वाला कंपेयर करते हैं इसको, तो हम कहेंगे l की पावर क्या है माइनस 1 ऊपर है इधर का, और इधर कितना है l की पावर a प्लस b माइनस c। कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस b माइनस c इक्वल टू माइनस 1, यही मिलेगा। तो ये आपके पास मिल गया a प्लस b माइनस c इक्वल टू 1। इस तरह करेंगे कंपेयर, तो यहाँ से आ जाएगा टाइम का, तो t की पावर माइनस 2 इधर, और ये कितना है t की पावर कितना है माइनस b माइनस c। तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस माइनस कॉमन लिए दोनों, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा b माइनस b माइनस c बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा b प्लस c बराबर 2 आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन आपके पास गिवन हो जाएगा। तो यहाँ पे और c की वैल्यू आपके पास 1 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, तो c की वैल्यू अगर 1 दिया है तो आप बताओ c की वैल्यू अगर 1 दिया है, इसमें अगर 2 पुटअप कर दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ अगर क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, लेंथ मीन वेलोसिटी इतना,
चलिए, तो ये अगर वैल्यू सी की वैल्यू इसमें क्या रखते हैं हम लोग, 1 रख देते हैं, तो आपके पास यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी माइनस 1 बराबर -1, माइनस आएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास -c हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक सॉरी a प्लस बी है ना, ये माइनस सी के जगह a प्लस बी, a की वैल्यू कितना आ जाएगा -c हो जाएगा। ठीक है, तो a की जगह आप क्या रखते हैं -b रख सकते हैं, आपके पास कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। और दूसरा क्या बचा आपके पास b प्लस सी, जैसे c की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ जाएगा आपको 2 - 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1, तो आपके पास कितना हो जाएगा b टू मतलब पावर 1, यानी b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब एक पावर इसमें रख दिए तो a की पावर कितना जाएगी -1 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो सभी डायमेंशन कंप्लीट आपके पास आ गया। c की वैल्यू कितनी है, ये आ गया भाई, c की वैल्यू कितनी है, ये आ गया, b की वैल्यू कितनी है, ये आ गया, a की वैल्यू कितनी है, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो फंक्शन है आपने निकाला है डेल्टा p, तो डेल्टा p जो फंक्शन निकाला है आपने बच्चा यहाँ पर, वो हो जाएगा क्या क्या फंक्शन किसमें था आपके पास, आपने लिया था यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, l के पावर a, b के पावर b, u के पावर c, सब वैल्यू आपके पास पता है। a की वैल्यू आपने कितना लिया है, a की वैल्यू आपने निकाला है -1, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे l की पावर -1, दूसरा क्या था आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर क्या था b, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी b है आपके पास, b की वैल्यू कितनी है, ये 1, तो आपके पास वेलोसिटी b की पावर 1, और आपके पास क्या था लास्ट में, और तीसरा था आपके पास म्यू की पावर c था, तो म्यू के आपके पास कितनी आएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1, तो आपके पास ये हो जाएगा डेल पी जो होगा आपके पास, वो फंक्शन आप क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा v म्यू v अपॉन l, तो ये आपके पास टोटल एक्सप्रेशन हो जाएगा किसी भी चीज का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपके पास ये है सैंपल ऑफ फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे आप उससे याद रखना कितना वेरिएशन कितने वेरिएबल हो सकता है, 4 वेरिएबल पे हो, डिपेंडेंट हो, अभी 3 है मान लो, उसमें डायमीटर दे दिया होता तो इसमें डायमीटर भी डिपेंड होता, तो डायमीटर की पावर क्या रखते हैं, डी रखते हैं, तो डी की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फंक्शन से रखना है, इसके पावर एबीसी रखना है, इससे कंपेयर दूसरे तरीके से डायमेंशन से कर लीजिए, एबीसी की वैल्यू निकाल लीजिए, और क्या रिलेशन बन रहा है इस फंक्शन के फॉर्म में से व्यक्त करिए, ये आ जाएगा आपके पास रेलेटिव थ्योरम ऑफ क्या हो जाएगा, डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो खासकर रेलेटिव थ्योरम से डायमेंशन एनालिसिस बहुत ही कम पूछता है, क्योंकि 2-3 फंक्शन ही आपके पास पैरामीटर के लिए 4 पैरामीटर, मैक्सिमम 4 पैरामीटर क्या करता है वो आपके पास टोटल डायमेंशन वगैरह दे सकता है। ठीक है, अब जैसे क्या करेंगे, लिमिटेशन क्या है आपके पास रेले का, भाई रेले का लिमिटेशन क्या बात करेंगे, रेले की मेन लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन मतलब इसकी क्या कमियां हैं, लिमिटेशन, लिमिटेशन में देखेंगे अगर मोर देन 4 वेरिएबल हो जाएंगे, इसमें मोर देन कितना 4 वेरिएबल, so this theory can't help to calculate accurate dimension। ठीक है, अगर 4 वेरिएबल्स ऊपर हो जाएंगे, जैसे मान लो उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लो आपने कोई डेल्टा पी या मैंने बताया था, ये आपके पास फंक्शन था रो वी डी म्यू, ठीक है, और डिस्चार्ज दे दिया था, इसमें कितने वेरिएबल आ गए, कितने वेरिएबल आ गए 1 2 3 4 5 वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ पे वो फेल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, तो मैक्सिमम 4 वेरिएबल ही क्या करेगा, वो कैलकुलेट कर पाएगा, तो ये फेल हो जाएगा। तो इसके लिए ये आपके पास नया मेथड आता है, जिसे बोलते हैं पाई बकिंघम मेथड। क्या बोलते हैं, पाई बकिंघम मेथड या बकिंघम पाई मेथड। तो बकिंघम मेथड
तो पाई बकिंघम मेथड आपके पास ये है, इसको क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पाई बकिंघम थ्योरम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कितने निकालते हैं, इसके आप देखना है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, आपके पास टॉपिक बन जाता है पाई बकिंघम थ्योरम। इससे क्या क्या स्टेप्स है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो क्या क्या बच्चों इसके स्टेप्स है वो देखते हैं। पहले क्या करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल देखिए कितने हैं। ठीक है, पहला स्टेप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं जिससे आपके पास अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाए। स्टेप 1 है, ठीक है, इसमें कितना नंबर ऑफ वेरिएबल है आपके पास, कितना नंबर ऑफ वेरिएबल है वो काउंट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से पैरामीटर वेरिएबल उसको कैसे लिखते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन दिया होगा सभी सभी क्या पैरामीटर एक फंक्शन में लिख लीजिए। तो आप क्या करनी है, लेट, ठीक है, लेट डेजिग्नेट, डेजिग्नेट मतलब समझते हो या रिप्रेजेंट करना, all parameter variable या all variable, all variable in the form of, in the form of, किसे लिखेंगे बेटा हम लोग, किसे लिखेंगे, वो लिखेंगे फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ। जैसे मान लो आपके पास कितने वेरिएबल हो गया, मोर देन वेरिएबल बहुत है, तो जैसे डेंसिटी, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डायमीटर, ठीक है, लेंथ, और क्या हो सकता है डिस्टेंशन, और क्या हो सकता है बल्क मॉडुलस। तो जितने भी वेरिएबल होंगे उस फंक्शन को ऐसे फंक्शन में लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, मे भी और भी हो सकता है आपके पास, ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, और ऐसे आपके पास फंक्शन मिल जाएंगे डिस्चार्ज। तो ये देखो आपके पास जितने भी वेरिएबल होंगे उसे क्या करना है, फंक्शन के बीच में ऐसे रखना है, उन्हें फंक्शन को एक साथ दिया उसे काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी आएंगे आपके पास 6 आए, 0 आए, 8 आए, इस क्वेश्चन में दिया होगा। तो मैंने 9 क्वेश्चन दिया है, मैंने बोल दिया कोई आपके पास डिस्चार्ज इस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्चार्ज जो है सब पे डिपेंड कर, डिस्चार्ज को भी इसमें ले लो, बाकी सब पे डिपेंड कर रहा है इसको भी ले लो। टोटल कितने आपके पैरामीटर्स हो गए, यहाँ पर काउंट करना है आपको, क्या करना है, काउंट करना है। तो टोटल पैरामीटर्स आपने क्या किया, काउंट कर लिया यहाँ से, जितने भी क्वेश्चन में दिया हुआ डिजिग्नेट, तो सभी वेरिएबल को फंक्शन के फॉर्म में क्या किया, डिजिग्नेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर में इसको काउंट कर दो, इसको काउंट कर लो, काउंट टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर, काउंट टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर। मान लो आपके साथ कितने हैं, मान लीजिए कंप्लीट के आपके पास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मान लिया मैंने कि आपके पास m पैरामीटर है, कितना है, m पैरामीटर है, ये वेरिएबल है। तो आपके पास m पैरामीटर है, m पैरामीटर आपके पास गिवन हो गया। जैसे मान लो इस केस में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, m की जगह 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा m की जगह। तो मान लो ऐसे ऐसे m पैरामीटर है, तो ये आपके पास से होगा प्राइमरी पैरामीटर, जो आपके पास क्वेश्चन मिलेगा प्राइमरी पैरामीटर। जितने आप काउंट करना है, काउंट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर कितने फंक्शन में है वो काउंट करना है। तो मान लिया मैंने कितना है, m आपके पास पैरामीटर है, इस केस में 9 पैरामीटर है, तो m की जगह 9 आ जाएगा। हो सकता है इससे ज्यादा हो, इसलिए कंप्लीट क्या है आपके पास, m पैरामीटर आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अब आपको दूसरा करना है, दूसरा स्टेप ये है कि, दूसरा स्टेप ये है कि सेलेक्टिंग, दूसरा स्टेप ये है स्टेप 2, ठीक है, ये सेलेक्टिंग रिपीटिंग, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होगी बराबर सिलेक्टिंग रिपीटेड पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर में सिलेक्टिंग कौन कौन सा आपके पास पैरामीटर सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इसमें आपके पास थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप वो पैरामीटर सिलेक्ट करना है जो रिपीटेड होंगे। जैसे लेंथ, लेंथ तो जो हर जगह यूज होता है, तो ये आपके पास लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, डायमीटर हो गया, ये सब बेसिक पैरामीटर्स हैं जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिंग रिपीटेड पैरामीटर, तो उसमें क्या क्या आ सकता है,
तो पहला इसमें क्या कर सकते हैं, साइड एंड शेप के साथ बात, ठीक है। तो पहला लिख सकते हैं इसमें, पहला साइड एंड शेप के आधार पर, ठीक है। तो साइज एंड शेप के आधार पर क्या कर सकते हैं, कोई पैरामीटर क्या करते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। जैसे जैसे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं आपके पास डायमीटर एंड लेंथ। तो डायमीटर एंड लेंथ, इसका मतलब पहला जो हम कर सकते हैं डाया एंड लेंथ। तो आपके साथ इसमें अगर डायमीटर या लेंथ दिया होगा तो पहले उसको चूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास m नंबर ऑफ पैरामीटर थे, इसमें डायमीटर लेंथ को क्या करिए, डायमीटर या लेंथ इसलिए को चूज करना है, हम क्या कर लेंगे, वो ले लेंगे आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या चूज करना है, दूसरा क्या चूज करना है, पहला तो हम लोगों ने चूज कर लिया, दूसरा क्या चूज करना है, दूसरा चूज करना हमको, ठीक है, कि इससे फ्लूइड प्रॉपर्टीज को बात करते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज को चूज करना है, चूज चूज फ्लूइड प्रॉपर्टीज, चूज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज कैसे चूज कर सकते हैं, जैसे मान लो इसके पास डेंसिटी, जैसे 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 लिख लो, जैसे एग्जांपल लिख लो, जैसे डेंसिटी, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, वेलोसिटी, और क्या क्या हो सकता है, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, और क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी हो गया म्यू, ठीक है, सरफेस टेंशन सिग्मा। तो ये सब चीजों को क्या करेंगे, वेलोसिटी डालो थर्ड वाले में आएंगे, और डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी मतलब जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, सब इसको चूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे आपके पास, जैसे इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, ये सब प्रॉपर्टी है आपके पास। थर्ड में आपके पास क्या करेंगे, थर्ड में आपके मोशन जो होंगे उसमें चूज करेंगे, जो मोशन आप उसमें मोशन कंसीडर होंगे फ्लूइड में वो, तो मोशन क्या करेंगे, इसमें मोशन करेंगे, मोशन मोशन पैरामीटर क्या करेंगे, इसमें चूज करेंगे। इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब टर्म जो मोशन टर्म है आपके पास, उसको क्या करेंगे, हम लोग चूज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। डिस्चार्ज, फोर्स, डिस्चार्ज, फोर्स एटसेट्रा, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओमेगा, अल्फा, डिस्चार्ज, फोर्स, ये सब क्या करते हैं हम लोग, ये सब चूज करेंगे मोशन पैरामीटर्स में, ठीक है। किसमें करेंगे, मोशन के पैरामीटर्स में हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो ये सब प्रॉपर्टीज है आपके पास गिवन है, जो यहाँ से कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, बता देंगे। कहने का मतलब सर तीन पैरामीटर्स में चूज करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। आपके पास m पैरामीटर से तीन पैरामीटर क्या करना है, चूज करना है, तो वही आपके पास हो गया। तो अब बताओ, आपने तीन पैरामीटर चूज लिया है, तो इसी को मैंने मान लिया आपने n पैरामीटर क्या किया, चूज कर लिया, n पैरामीटर क्या किया आपने, चूज कर लिया। तो अब बताओ कितने डायमेंशंस बनेंगे आपके पास, तो नंबर ऑफ डायमेंशन, ठीक है, एक्सपेक्टेड डायमेंशन क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पाई, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड डायमेंशन, एक्सपेक्टेड डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की टर्म में एक्सपेक्टेड डायमेंशन कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपके पास, m के पास वेरिएबल था माइनस क्या करेंगे n, m माइनस m आपके पास क्या मिल जाएगा, a, m माइनस n आपके पास मिल जाएगा। तो जनरली m आपके पास, n की पहले जनरली की बात करेंगे यहाँ पर, जनरली n की वैल्यू लगभग आपके पास कितनी होती है, 3, क्योंकि 3 पैरामीटर बताया था,
तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कितने एक्सपेक्टेड नंबर आप कितने पैटर्न्स चुनेंगे, आपको देखना है टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपने एम पैरामीटर चूज किया तो उसमें कितना एन 9 हो गया। 9 में से आपने 3 को हटा रहे हैं, 3 को क्या कर रहे हैं चूज कर रहे हैं, तो कितना बचा आपके पास, इस केस में आपके पास 9 माइनस कितना हो जाएगा, कितनी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 5 टर्म्स आएंगे, क्या आएंगे 5 टर्म्स आएंगे, कितने आएंगे 6 5 टर्म्स आएंगे। तो पाई बराबर क्या होता है, तो आपने 6 पाई टर्म्स आ गए, तो मान लीजिए इसमें 6 पाई टर्म्स आ गए, तो अब बताओ पाई 1 जो होगा, या तो ये तो फंक्शन अब क्या हो जाएगा पाई 1 पाई 2, ये डायमेंशन सब आपके पास क्या है पाई 3 इसका आपके पास पाई 4 से लेके पाई 6, तो पाई 1 हम जैसे बाहर निकालेंगे डायमेंशन से, तो हम कहेंगे सर यहाँ से पाई 2 मिलेगा और पाई 3 मिलेगा, पाई 4 मिलेगा, इस तरह से पाई 5 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो पाई 6 मिलेगा ना, तो अंदर 5 बचेगा, बाकी एक आपका पद बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लेता है कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डायमेंशन पैरामीटर कितना बनेगा, वेरिएबल दे दिया जाएगा, इसमें से आपके पास 3 में माइनस कर देंगे, टोटल कितना बनेगा 6। ये आपके जेईई वगैरह क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने डायमेंशन इस क्वांटिटी बड़ा आपके पास कितने नंबर पैरामीटर दिया है, 7 पैरामीटर दिया है, तो या 8 पैरामीटर दिया है, 8 पैरामीटर से 3 आप पैरामीटर क्या चूज कर ले रहे हैं, तो कितना बचेगा आपसे 8 माइनस 3 यानी m माइनस 1। या तो कभी ये डेटा पूछता है आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल m है, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है m है, और इसमें चूज पैरामीटर आपके पास दिए हैं n, दोनों क्या आ जाएगा m माइनस 1 आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, पर कैसे सॉल्व करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये टर्म आपको देखना है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे पाई बकलिंग थ्योरम से। तो क्वेश्चन दिया है कि जो थर्ड फोर्स है आपके पास, क्या है थर्ड फोर्स कैपिटल है, थर्ड फोर्स कैपिटल है, डिपेंड अपॉन भाई कैपिटल फोर्स आपके पास है जो डिपेंड कर रहा है आपके पास, डिपेंड अपॉन वो किस पे कर रहा है वो दिखाना आपके पास। तो इसमें लिखा हुआ है डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो अब देखो ये लिया आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डायमीटर विस्कोसिटी और किस पे दिया है डेंसिटी और सी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ओमेगा क्या दिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और v कितना दिया है, यहाँ से v दिया आपके पास वेलोसिटी और डायमीटर कितना दिया है डाया d और v आपके पास कितना दिया है विस्कोसिटी और रो आपके पास डेंसिटी और दिया है c वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब सर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फोर्स द फंक्शन ऑफ इस पे ओमेगा पे, वेलोसिटी पे, डायमीटर पर, म्यू पर, रो पर और सी पर। तो मैंने बताया था इसको अंदर मिला दो, टोटल नंबर आपके पास निकालना है, फंक्शन ऑफ आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको पहले ओमेगा v d म्यू रो सी एफ। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हो गए आपके पास, भाई थर्ड फोर्स डिपेंड कर रहा है इतने पर फंक्शन के लिए कितना पैरामीटर्स हैं, तो आपके पास थर्ड फोर्स बोला कि फंक्शन पैरामीटर में काउंट कर लो, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टोटल नंबर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 पैरामीटर्स आपके पास कितने हो गए, m की वैल्यू 7 पैरामीटर्स। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन कितना बनेगा दिस क्वांटिटी, ये देखना है आपसे। तो अब आपके पास चूज कितने करने हैं, t n की वैल्यू कितनी जाएगी, t n माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 जो हो जाएगा पर डायमेंशन लेस नंबर हो जाएगा,
वो जो हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डायमेंशन लेस नंबर, डायमेंशन लेस नंबर। ठीक है, तो कितने हो जाएगा डायमेंशन लेस नंबर आपके पास, कितने हो जाएगा 4। 4 में आपके पास जैसे इसमें कैसे ब्रेक करते हैं बेटा, यहाँ से डायमेंशन लेस नंबर को हम बोलते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4। यही डायमेंशन लेस नंबर हो गया। क्या हो गया? डायमेंशन लेस नंबर। तो आपको कुछ नहीं, ये फोर्स डिपेंड करता है पैरामीटर्स पे, टोटल पैरामीटर्स 15 लो, टोटल नंबर पैरामीटर आपके 7 थे, 3 आपको चूज करने हैं। बताया था कौन कौन, बताया था आपके पास लेंथ शिफ्ट चेंज करिए, देन आपका लेंथ करिए, डायमीटर चेंज कर दिए पहले। दूसरा आपके पास कोई डेंसिटी आप कुछ चेंज कर लीजिए, तीसरा वेलोसिटी को चेंज कर लीजिए। 3 आपको पैरामीटर चेंज करने हैं, तो चूज करने हैं। 3 मिनट को चूज कर लिए आपके पास, तो 7 माइनस 3 मिला कितना होगा 4। 4 आपके पास डायमेंशन लेस नंबर हो गया 5 1 5 2 5 3 5 4। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स हो जाएंगे डायमेंशन लेस। अब ये 4 पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे आपसे, तो इसमें से कौन कौन सा नंबर ले रहे हैं हम लोग, कौन कौन सा लेंगे नंबर? ये आपके डेंसिटी, डायमीटर, वेलोसिटी। तो डेंसिटी ले लिया, डायमीटर ले लिया, वेलोसिटी ले लिया। अब आपके पास कितने बचेंगे? 1 2 3 4। 4 डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो अब क्या किया है मैंने, अब मैंने ले लिया पाई 1। आपको 4 भाई पाई 1 पाई 2 पाई 3 निकालना है ना, पाई 4। तो पाई 1 जो होगा फंक्शन ऑफ, ये हो जाएगा रो बी डी। ठीक है, रो बी डी मैंने ले लिया, और ये आपके पास जो हो जाएगा वो आपके लिए। ठीक है, इसका डायमेंशन बताओ। चलो इसको हटाओ, इसको ऐसे मत करो, इसके आगे वाले स्टेप देखते हैं। इसका अगर स्टेप से डायमेंशन बात करते हैं, तो डायमेंशन के बाद में देखें तो पाई 1 निकालेंगे, क्योंकि आपके पास 4 पैरामीटर निकालेंगे। तो पाई 1 बराबर आपके पास हो जाएगा डायमेंशन रो टू पावर ए बी रो बी डी सी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा एफ ट्रांसपोज, क्योंकि इस एफ है क्यू है सब अलग अलग है, ये निकालने हैं आपके पास। देखो यहाँ से देखो भाई, ये आपके पास कितने थे टोटल 7, 3 आपने चूज किया, बच्चे कितने 4। यही तो 4 आपको डायमेंशन निकालना है। पाई 1 पहले निकालता हूँ, पाई 1 निकाल रहा हूँ, फिर पाई 2 निकालूंगा। तो पाई 1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये तो फिक्स कर लिया, चूज कर लिया, ये चेंज नहीं होने वाला, प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा। अब आपके पास 4 पैरामीटर, मैंने सेम फोर्स ले लिया। दूसरे पाई 2 में हो सकता है मैं ले लूं, तीसरे में म्यू ले लूं, चौथे में ओमेगा ले लूं। तो आपके पास पहले में क्या लिया, प्रोबेबिलिटी आपका फिक्स है, पहले में मैंने क्या लिया एफ ले लिया। अब दोनों जगह डायमेंशन मेजर करेंगे, भाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये तो क्या है डायमेंशन लेस है, ये तो है आपके पास डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस की वैल्यू बताओ, m टू पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, भाई यही आएगा। अब बताओ डेंसिटी, आपके पास यहाँ पे डेंसिटी कितना है रो, डेंसिटी को बताइए क्या होता है, डायमेंशन होता है मीटर केजी पर मीटर क्यूब, केजी मास। ठीक है, तो m l की पावर 3, इसके पावर जाएगा a, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, कितना मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड कैसे है l t माइनस 1 पावर कितना हो जाएगा t। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास डायमीटर, डायमीटर आपके पास क्या है लेंथ, क्या है लेंथ, लेंथ आपके पास क्या हो जाएगा c। अब बताओ फोर्स क्या है, फोर्स, फोर्स आपके पास क्या है, फोर्स हो जाएगा m l t माइनस। अब कंपेयर करिए, कैलकुलेट करिए, वहां से देखिए। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखो m के पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, ये आपके पास गिवन हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा m के पावर a, भाई m के पावर a प्लस 1, इसके पावर 1 बचा वहां पर, वहां से m 1 है, इसकी पावर यहाँ मिल जाएगा। अब बताओ l, ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास यहां से निकाल लो, सॉल्व कर लो, फ्रांस निकालो। l l के पावर कितना हो जाएगा, यहां से l के पावर 3a, भाई l के पावर 3a, l के पावर b, तो l के पावर क्या हो जाएगा 3a प्लस b प्लस c प्लस 1, ये हो जाएगा। t के पावर आ जाओ, t के पावर आपके पास क्या दिखेगा
बी के पावर माइनस बी माइनस 2, ठीक है। ये दोनों कंपेयर करिए और उससे कंपेयर करिए और बताओ क्या करें। अब m की वैल्यू कंपेयर करते हैं, फिर a प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, a प्लस 1 की वैल्यू 0, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास माइनस 1। सेकेंड b माइनस 2 माइनस b माइनस 2 माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2, तो आपके पास हो जाएगा। अब बताओ सिमिलरली आपके पास क्या मिल जाएगा, सिमिलरली आपके पास b हो गया। अब यहां से आ जाओ, ये हो जाएगा 3a, a की वैल्यू आपके पास क्या है -1, c की पावर -1, यहाँ पर -1 हो जाएगा, प्लस b के आपके पास -2 प्लस c के आपके पास निकालना है +1 इसको टू 0, कितना आ जाएगा -3 -2 -5 -5 प्लस 1 -4, c की वैल्यू कितनी रहेगी 4। कैलकुलेट कर लिए। अब आपके पास सब कुछ पता हो गया, डायरेक्ट आप वहां पर रख लीजिए, तो पाई 1 आपके पास हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है, ठीक है, तो 2 टू पावर -1, b टू पावर कितना आ जाएगा, b टू पावर आपके पास हो जाएगा b टू पावर -2 और b टू क्या c के पावर 4, b के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा f। तो आप कैसे कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास देखो कहीं गलती हुई है क्या, केजी पर मीटर की यहाँ पे गलती हुई है, -3 हो जाएगा यहाँ पर, तो -3a प्लस 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर -3a प्लस 1, तो यहाँ पे ma ये तो सही है, यहाँ पर -3 हो जाएगा -3a, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +3 -2 माइनस प्लस 1 सी की वैल्यू मिलेगी -2, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -2, यहाँ पे गलती है यहाँ पर, ठीक है। देखो केजी पर मीटर क्यूब होता है, यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे m l की पावर -3 रहेगा, यहाँ पे गलती आ गई है, ठीक है। तो आपके पास a b c की वैल्यू हो गया, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, पाई 1 आपके पास हो जाएगा f भाई सब माइनस में सब नीचे चला जाएगा, रो b स्क्वायर d स्क्वायर, पहला आपके पास फंक्शन मिल जाएगा पाई 1, ठीक है। ऐसे सब निकालेंगे, पाई 2 भी निकालेंगे, पाई 2 कैसे निकालेंगे, पाई 2 निकालने के लिए आपका सिंपल सा वही है फार्मूला, ये है रो b a b c, और अब आपके पास क्या निकालना है, क्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इसी तरह पाई 3 निकालिए, पाई 3 निकालेंगे तो हो जाएगा रो b, इसके बाद ओमेगा ले लीजिए, और पाई 4 क्या निकालेंगे, पाई 4 निकालने के लिए रो b d, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास म्यू ले लीजिए। तो यहां से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास, तो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सर ये सी है, अब आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ से पाई 2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से पाई 2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगा c/d, ठीक है। इसी तरह पाई 3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी यहाँ से, वो हो जाएगी आपके पास d ओमेगा बाई डी, और पाई 4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास जो ये आपके पास म्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी रो आपके पास ये हो जाएगी। शायद सॉल्व जैसे मैंने किया था पहला वैसे करना था, कैसे करना था आपके पास, ठीक है। पाई 1 की जगह रो बी सी तो पाई 2 एफ लिया था, यहाँ सबका डायमेंशन रखा, कैलकुलेट किया तो एबीसी वैल्यू आई थी, पाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ से
पाई वन की वैल्यू आपके पास यहाँ से कैलकुलेट किया था, जैसे ए डायमेंशन रखा था f1 रो बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर आपके पास जाएगा। सिमिलरली इसको करेंगे आप तो ये पाई टू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसको करेंगे तो ये पाई थ्री की वैल्यू आ जाएगी, और सिमिलरली इसको करेंगे तो ये आ जाएगा पाई फोर। तो 4 डायमेंशन आपके पास बताया था, 4 डायमेंशन आपके पास गिवन जाएगा। तो आपके पास पाई वन, पाई टू, पाई थ्री, पाई फोर क्या करेंगे 10। तो ऐसे ही डायमेंशन निकाला जाता है किसी भी बॉडी या किसी का दिया हुआ पैरामीटर, तो ऐसे के बाय बकिंघम थ्योरम से निकालते हैं। तो पाई वन, पाई थ्री, पाई फोर आपके पास टोटल डायमेंशन लिस्ट क्वांटिटी है। कैसे निकालते हैं? m माइनस n कर देते हैं, उतना नंबर आपके पास डायमेंशन क्वांटिटी निकालना होता है। इसमें 4 आया था तो 4 निकालेंगे, 5 आता तो 5 निकालते, 6 आता तो 6 निकालते, ठीक है। तो तरीका देख लीजिए कैसे निकाल सकते हैं। देखो पाई बकिंघम थ्योरम में आप टोटल नंबर पैरामीटर लिखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर लिखिए, ठीक है। पैरामीटर, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर में जैसे क्या हो सकता है आपके पास, डेंसिटी हो सकता है, लेंथ हो सकता है, डायमीटर हो सकता है, वी होता है, रो हो सकता है, सरफेस टेंशन होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी हो सकता है, या स्पीड ऑफ साउंड हो सकता है, कुछ भी ऐसे आपके पास मिलेंगे। इसमें से क्या करिए, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर, जिससे क्या बोलेंगे m नंबर ऑफ पैरामीटर, m नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, n नंबर ऑफ पैरामीटर चूज करना है, चूज n नंबर ऑफ पैरामीटर। तो m नंबर ऑफ पैरामीटर, टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन लेस क्वांटिटी ये हो जाएगा आपके पास m माइनस n, कितना रहेगा, m माइनस n आपके पास टोटल डायमेंशन का। तो अगर इसमें आपके पास नंबर वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 माइनस ये कितना हो गया आपके पास नंबर ऑफ टोटल नंबर, चूंकि नंबर वेरिएबल लगभग कितना होता है, ये 3 कर देते हैं, 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 5। तो वही 5 आपके पास पैरामीटर डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 एंड पाई 5, ठीक है। तो हो सकता है 7 पैरामीटर में तो आपके पास 4 पैरामीटर डायमेंशन सकते हैं। तो जैसे पाई 1 आपको निकालना है, तो पाई 1 आपने क्या निकालना है, तो आपने जो चूज पैरामीटर लिया है आपने वो तो रखेंगे, इसमें से जो अनचूज है उसमें से एक ले लीजिए। तो सिंपली पाई 2 जो चूज हुआ है ये, बाकी अनचूज दूसरा ले लीजिए। तो ऐसे निकालते जाएंगे, आपके पास पैरामीटर मिलता जाएगा, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये रही आपके पास मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बाय द रेलेग मेथड एंड बाय बकिंघम मेथड, ठीक है। अब आता है मॉडलिंग प्रोटोटाइपिंग, इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इस अभी क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी थोड़ा टाइम देंगे। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू सो मच।